दोस्तों वेलकम टू महाकाल स्टडी। दोस्तों आई होप आप तैयारी अभी अच्छे से कर रहे होंगे क्योंकि आपका एग्ज़ाम आ चुका है। बिल्कुल ज़्यादा दिन शेष नहीं रह रहे हैं, 10-12 दिन शेष हैं, 10 से 11 दिन। तो आप लगातार पढ़ाई करें और छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से आप हिंदी के हर एक टॉपिक को अच्छे से तरीके से समझते रहें। तो आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा? संज्ञा रहेगा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। और संज्ञा होता क्या है? अच्छा, दुनिया में जो आपको नज़र आ रहा है, जो भी चीज़ नज़र आ रही है वो क्या है? एक प्रकार की वो है संज्ञा। जैसे कुर्सी है, मेज़ देखी हमने, अलमारी देखी, बैग, कुत्ता, बिल्ली, जानवर, जो भी जितना भी आता है सब किस में आएगा? संज्ञा में आता है। तो संज्ञा को कितने प्रकार में विभाजित किया गया? संज्ञा कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। तो ऐसे पेपर में कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो आप कितने बताएंगे? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 कौन सा है? व्यक्तिवाचक वाचक संज्ञा, फिर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, और पदार्थवाचक हमने 2 बार लिख दिया है। देखो यहाँ पे एक कर लेते हैं भाई, जातिवाचक संज्ञा। क्या कर लेंगे? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। तो हमने क्या देखा? एक व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक और समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा आप धीरे धीरे एक एक चीज समझिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे। क्या देखेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता क्या है? किसी भी व्यक्ति को पार्टिकुलर रूप से एक स्थान से, यानी कि एक ही चीज़ होनी चाहिए। जैसे मेरा नाम है, केवल जैसे कि एक नाम मेरा है, ठीक है, और मैं सिर्फ इस धरती पे सिंगल ऐसा बंदा कि मैं ही हूँ, तो मैं क्या हूँ? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हूँ। कोई नदी है तो नदी तो आपका क्या हो जाएगा? जातिवाचक। लेकिन स्पेसिफिक नदी अगर कह दिया जाए, गंगा, गंगा एक है कि नहीं पूरे वर्ल्ड में? जो मतलब पूरे वर्ल्ड में एक ही एग्जिस्ट करती है, वो क्या होगी? आपकी व्यक्तिवाचक। कोई भी आप उठा के देख लेंगे, जैसे आपसे कह दिया जाएगा पर्वत बोल दिया जाए, तो पर्वत तो आपका जातिवाचक संज्ञा में आएगा। लेकिन आपको अगर कह दिया जाए माउंट एवरेस्ट, तो क्या हो जाएगा? वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो केवल एक स्पेसिफिक नाम होना चाहिए और उसकी पहचान सिर्फ एक से होनी चाहिए, उसके जैसा विश्व में दूसरा कोई ना हो, तो वो क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आई बात समझ में? तो जैसे कि हम क्या लिख सकते हैं? गंगा नदी लिख सकते हैं। नंबर 2 यमुना आप लिख सकते हैं, गंगा नदी लिख सकते हैं, यमुना लिख सकते हैं, माउंट एवरेस्ट लिख सकते हैं। ये सब क्या है? आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। माउंट एवरेस्ट लिख सकते हैं। साथ साथ में कोई भी नाम स्पेसिफिक आपका होना चाहिए, जैसे मोहन, मोहन और राम, श्याम, ये सब स्पेसिफिक नाम है कि नहीं? तो ये सब क्या होगा? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और दूसरे नंबर पे हम क्या देखेंगे? जातिवाचक देख लेंगे। तो जातिवाचक क्या मतलब होता है? उसके जैसे और भी हों। जैसे कि हमने बात कर लिया पर्वत। क्या बात कर लिया? पर्वत। भाई पर्वत दुनिया में एक थोड़ी ना है, कई सारे पर्वत हैं, हर देश में पर्वत मिलेंगे आपको। जैसे अपने यहाँ अगर आपसे बात कर लीजिए, खाली हिमालय की बात कर ली जाए, तो पूरे दुनिया में भाई हिमालय आपको एक ही मिलेगा। हिमालय आपका एक ही मिलेगा, ठीक है? आई बात समझ में? और जातिवाचक संज्ञा में देखो, पर्वत हमने लिख लिया। पर्वत के बाद में और इसमें आपका क्या हो सकता है जातिवाचक संज्ञा में? तो जातिवाचक संज्ञा में आपका नदी हो सकता है, क्योंकि नदी क्या है? कई सारी नदियाँ हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं। अगर नदी के बाद में बात करें देश, ये भी क्या हो जाएगा? एक तरीके का ये आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो पर्वत देखिए, पर्वत आपको माउंट एवरेस्ट भी मिलेगा, कंचनजंगा भी मिलेगा, काराकोरम में K2 आपको मिलेगा, वो K2 भी मिल जाएगा आपको, और साथ साथ में किलिमंजारो, आप अफ्रीका जाएंगे तो वो आपको मिल जाएगा, माउंट एल्ब्रुस मिल जाएगा। तो कई सारे पर्वत होंगे ना। और नदी, गंगा अलग है, यमुना अलग, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, कई सारी नदियाँ हैं। तो क्या हो जाएगा? ये जातिवाचक संज्ञा। देश देखिए, अब देश में लिखा है, देश भी का इंडिया अपना अलग है। उसके बाद में आप पाकिस्तान भी ले सकते हैं, पाकिस्तान, जितने भी वर्ल्ड में देश हैं तो देश अलग अलग है ना, तो ये किस में आ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। यह बात आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। आई होप दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं यहाँ पे, देख लेते हैं भाववाचक संज्ञा। देखिए भाववाचक संज्ञा जिसको आप महसूस कर सकते हैं सिर्फ,
ना देख सकते हैं ना कहीं रख सकते हैं। अब जैसे कि आपसे कह दिया जाए अच्छाई, भाई अच्छाई कैसे आप जानेंगे? भाई देखेंगे कोई आदमी बहुत अच्छा काम कर रहा है या कोई परोपकार का काम कर रहा है या बिहेवियर किसी से अच्छा कर रहा है, किसी की हेल्प कर रहा है, तो कहेंगे यार बहुत अच्छा आदमी है। तो अच्छा अगर कह देंगे तब क्या हो जाएगा, वो विशेषण होगा। लेकिन अगर कह दे अच्छाई तब क्या हो जाएगा, विशेषण से ही क्या बना है, ये अच्छाई शब्द बना है। तो भाववाचक संज्ञा बनाने की भी कई विधियां हैं, लेकिन हम विधियों के बारे में बहुत डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपका एग्जाम आ चुका है। बस इतना जान लेंगे, ऐसे ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा है या इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है। आजकल एग्जाम का ट्रेंड ये चल रहा है कि भाववाचक संज्ञा अगर आपसे कहेगा तो लास्ट में लगा देगा इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है, और आपको लगेगा इसमें कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा कौन सी, आपने पहला ऑप्शन देखा, आपने गोला कर दिया, बस वहीं आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, चीज़ें करनी है। अब अच्छाई हो गया, बुराई, इंसानियत, ये सब क्या हो जाएगा आपका, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अब देखते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। भाई पदार्थवाचक संज्ञा को ही क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या आ जाएगा आपका, जितने भी द्रव्य, द्रव्य का मतलब होता है, कहते हैं द्रव्य ले आओ, तो द्रव्य में सोना, चांदी, जल, दूध, ये सब किस में आ जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा, यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा में आ जाएगा। तो इसमें आप सोना लिख सकते हैं, चांदी लिख सकते हैं, चांदी लिख सकते हैं, पानी लिख सकते हैं, किस में आएगा, सब द्रव्यवाचक संज्ञा में। दूध लिख सकते हैं, तेल लिख सकते हैं, ये सब किस में आएगा भाई, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगी, यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अब आपसे देखिए, सबसे पहले हमने क्या देखा, संज्ञा कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, एक व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक और समूहवाचक संज्ञा। और सबसे पहले हम देखा स्पेसिफिक किसी व्यक्ति की बात करी जाएगी या फिर वो अपने में ही एक होगा, उसे क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे गंगा, यमुना, माउंट एवरेस्ट अलग है, मोहन, राम, श्याम, कोई भी नाम ले लेते हैं, या हिमालय, हिमालय भाई 50 थोड़ी ना है, पूरे विश्व में एक ही है, तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर हमने क्या देखा, देखिए व्यक्ति के बाद में जाति लिखनी चाहिए थे, लेकिन हमको बीच में गड़बड़ हो गई थी, इसीलिए हमने इधर नीचे लिख दिया, कोई समस्या वाली बात नहीं है। जातिवाचक संज्ञा, जिसके जैसे और भी दूसरे भी हों, जैसे कि पर्वत कहा जाए, तो एक ही पर्वत थोड़ी ना पूरे संसार में, कई सारी चीज़ें, मतलब जिसके जैसा दूसरा मिल जाए तो वो किस में आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में। जैसे पर्वत हो गया, नदी हो गया, देश हो गया, भाई एक देश इंडिया, उसके बाद अलग अलग एक और भी देश है ना। अगर स्पेसिफिक यहाँ पे बात कर देता भारत, तो किस में चला जाता आपका, तुरंत आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाता। अगर ऑस्ट्रेलिया कह देता तो इसमें आ जाता। आई बात समझ में। अब देखिए भाववाचक संज्ञा, अच्छाई, बुराई, इंसानियत, हैवानियत, ये सब किस में चला जाएगा, आपका भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। पदार्थवाचक, द्रव्यवाचक एक ही चीज़ है, सोना, चांदी, हीरा, मोती, दूध, दही, तेल, जो भी जितना आता है, घी, ये सब किस में आ जाएगा, आपका द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अब देखो समूहवाचक, समूह का मतलब होता है झुंड, एक तरीके से, ये चीज़ आपको पता होगी। तो समूहवाचक संज्ञा में जैसे परिवार हो गया, ये किसमें भाई क्या है, परिवार भी एक समूह है, एक प्रकार का, है कि नहीं। सैनिक की टुकड़ी अगर कह दें तब भी आपका क्या होगा, समूह होगा। आई बात समझ में। और अंगूर का गुच्छा तो किसमें, वो भी किसमें होगा, समूह में होगा। आई बात समझ में। तो दोस्तों ये चीज़ आपको अच्छा समझ में आ भी रही होगी, क्या मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। समूहवाचक में देखो परिवार हो गया, किसी चीज़ का गुच्छा हो गया, कक्षा, कक्षा यानी कि छात्रों के समूह को क्या कहेंगे, कक्षा कहेंगे। पहनने वाली नहीं, ये ना समझ लेना, क्योंकि ये क्या कक्षे की बात चल रही है, ये जो विद्यालय में नहीं कक्षाएं लगती उसकी बात चल रही है। तो आप ये लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है समझने में। अब देखो, अब इसमें कोई दल कह दे, क्या कह दे, दल कह दे, ठीक है, तब भी किस में आएगा, इसी में आ जाएगा। तो आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं। अगर पेपर में पूछा संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आप तुरंत आंसर लगा देंगे 5। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। उसके बाद कौन कौन से, व्यक्ति, भाव, जाति, पदार्थ, समूह या द्रव्यवाचक, पदार्थवाचक एक ही चीज़ है। और व्यक्तिवाचक जो दुनिया में एक ही चीज़ हो, एक नाम हो,
या फिर उसके जैसे दूसरे ना हो तो व्यक्तिवाचक, जैसे गंगा, यमुना, माउंट एवरेस्ट, मोहन, राम, श्याम, हिमालय, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक। भावों में क्या? अच्छाई, बुराई, उसके बाद में इंसानियत, हैवानियत, ये सब क्या हो जाएगा? ये भाववाचक में। जातवाचक जिसके जैसे अन्य और भी हों, यानी कि पर्वत और भी हैं, नदियाँ और भी हैं, देश भी और हैं, तो क्या हो जाएगा? ये आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। फिर पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक में सोना, चांदी, हीरा मोती, पानी, दूध, तेल, घी, ये सब किस में आ जाएगा? द्रव्यवाचक में आ जाएगा। या फिर उसे क्या कह सकते हैं? पदार्थवाचक कह सकते हैं। फिर हम समूहवाचक संज्ञा की बात करेंगे। समूह का मतलब जो समूह में हो, यानी कि झुंड कह सकते हैं, झुंड कह सकते हैं, परिवार, गुच्छा, या फिर कक्षा, या फिर दल, या फिर सेना की कोई टुकड़ी हो, उसको भी क्या बोलेंगे आप? उसको भी आप बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा। आई होप दोस्तों ये बात आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। आज संज्ञा आप समझ जाएंगे, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम सर्वनाम की वीडियो लेकर आएंगे, जिससे कि आपका एग्ज़ाम होने तक की सारी हिंदी ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो सके। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।